परेशानी आपको हो सकती है, जैसे कि मुझे हो रहा है। एक मर्सिडीज और यूपी की जो गवर्नमेंट की बस, थर्ड पार्टी वाला एक्सिस बैंक। तो भाई साहब क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं आप लोग मजे में, फुल मस्ती मजे कर रहे होंगे। तो बेसिकली आज तारीख 24, सुबह के 12 बज रहे हैं। और एक शायद मैंने अप्लाई किया था Naukri.com से इंडियन पैक में, तो उसी का इन्विटेशन आया था कि पूल वॉक इन ड्राइव है, पता नहीं पूल ड्राइव है क्या है पता नहीं। तो उसी के लिए लेके लैपटॉप लेके बैठा हूँ। करीबन 100-125 लोग थे पहले, धीरे धीरे कम होते गए हैं। फिर वो आपको रूम में डिवाइड कर दिए हैं। अभी 54 लोग 54 लोग इस रूम में बैठे हैं। पता नहीं क्या पूछते हैं, पता नहीं ट्रांजैक्शन क्या था, ट्रांजैक्शन का कुछ प्रोफाइल था, समझ नहीं आ रहा। प्रोफाइल तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसे ही बैठ गए भाई। चलो देखते हैं क्या पूछते हैं क्या करते हैं। My grandmom is really sick, so nobody's at. भाई साहब 11:30 से बैठा हूँ, आधे घंटे हो चुके हैं। कुछ हलचल कुछ समझ आ नहीं रहा है भाई, इसके लिए क्या हो रहा है। इस रूम से उस रूम, उस रूम से इस रूम घूम रहा हूँ, पता नहीं भाई क्या हो रहा है। आज मेरा एक और इंटरव्यू है, वॉक इन इंटरव्यू है इंडसइंड बैंक का दिल्ली में, वहाँ जाना भी है भाई। समझ नहीं आ रहा है कि क्या ही करूँ भाई। यहाँ दूँ कि वहाँ जाऊँ, समझ नहीं आ रहा है। वहाँ पे 4 बजे तक है, 11 बजे से लेके 4 बजे तक वहाँ पे इंटरव्यू है। वॉक इन ड्राइव चलेगा। उम्मीद है कि वहाँ हम पहुँच जाएंगे, पता नहीं करीबन 1-1.5 घंटे लगेगा जाने में। बारिश भी हो रहा है बाहर, पता नहीं भाई साहब कैसे क्या पहुँचते हैं। भाई साहब पिछले बार जो कांड हुआ था उसको देख के मैं लग रहा है कि भाई एक और शर्ट लेके जाऊँगा। पिछले बार बारिश की वजह से पूरा शर्ट पे छींटा पड़ गया था, अभी भी वो छींटा सही से धुला नहीं है। इस साइड का धुल गया, इस साइड का साफ़ हो गया, लेकिन इस साइड का छींटा अभी भी दिखता है, पता नहीं सही से साफ़ नहीं हो पाया। भाई बारिश क्यों हो रही है समझ नहीं आ रहा है, मौसम ऐसा क्यों है समझ नहीं आ रहा है। अचानक से भूकंप आ जाता है, अचानक से बारिश हो जाता है भाई, कुछ समझ नहीं आता है। बेसिकली पिछले दिन भूकंप आया, मुझे पता नहीं चला कि कब भूकंप आया कब भूकंप गया, कुछ पता नहीं चला। उसके लिए मैं क्या कर रहा था, शायद बाइक चला रहा होगा, पता नहीं क्या कर रहा था, पता नहीं। आजकल तो बाइक ही चलता है, दिन भर कुछ नहीं होता है, सिर्फ बाइक ही चलता है। कभी दिल्ली, कभी नोएडा, कभी गुड़गांव, कभी अल्फा, कभी बीटा, कभी गामा, पता नहीं ज़िंदगी क्या होती है कहाँ होती है कुछ नहीं पता। In the interview process, we have already seen that we are calling out candidates' name, but they are not joining. So first of all, please make sure that you are very attentive. Secondly, make sure that you have good network. If you receive a pop-up to join any of the other room, make sure that you are joining within a minute. And as soon as you join that particular room, keep your video on. I'm seeing people are not. I'm able to see that people are not turning their video on. This is not the right way. Okay, not right now, Nikhil. Excuse me, ma'am. Not right now. David, please wait. Huh? So as soon as you go to that particular room where your interview is aligned, make sure that you're keeping the video on. Tell me, Devtak. Yes, ma'am. Good morning. Actually, I am having an exam today right now, so I'll be going out for that exam. So can it be done that can I give this exam right now? It won't work because we have managers round also post this. So you can share your phone number with me and then you can we will align you into some other day. Ping me your number in a direct chat. Okay, ma'am. Yeah, and then you can go. Sending it. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. It will be. I will get the opportunity now to give the interview afterwards. Yeah, absolutely. Why not? For sure. भाई साहब क्या चल रहा है नहीं ये समझ नहीं आ रहा। इसके लिए लोग यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हैं
और अपनी अपनी दुख भरी कहानी सुना रहे हैं। किसी की दादी का तबीयत खराब है, किसी का एग्जाम है। भाई साहब एग्जाम है, दादी का तबीयत खराब है, तो इसके लिए आप इंटरव्यू देने ही मत आओ भाई। इंटरव्यू देने आए हैं यहाँ पे भी, या तो दादी को देख लो या तो इंटरव्यू देख लो। लेकिन सही चीज़ है, अब दोनों चीज़ देखना है, सही बात है। ज़िंदगी में इंटरव्यू भी ज़रूरी है और दादी भी ज़रूरी है, तो इसके लिए दोनों चीज़ चलना है मैनेज करके, सही बात है। इसके लिए मैं मजाक कर रहा था, इसको दिल पे मत लेना और कमेंट में कुछ गलत मत लिखना। दादी को देखना भी ज़रूरी है इसके लिए, और इंटरव्यू भी ज़रूरी है इसके लिए। मेरे तो प्राण निकल रहा है, कैसे कैसे चल रहा है ज़िंदगी में, आपको पता ही है। इंटरव्यू कहीं हो जाए तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कहीं हो जाना। भाई साहब समय बीता जा रहा है और कुछ हो जाना रहा नहीं है। देखो जनपैक है आज और इंडसइंड बैंक है, क्या होता है। दिल्ली बेसिकली कल क्या हुआ ना, कल मैं जब आ रहा था एक्सिस बैंक से, आपको पता है कि एक्सिस बैंक में इंटरव्यू देने गया था, 13,000 वाला एक्सिस बैंक, थर्ड पार्टी वाला एक्सिस बैंक। तो इसके लिए जब वहाँ से कल मैं वहाँ पे गया था उनको बताने की, उनसे पूछने की अगर आप एक्सिस प्रॉपर मुझे एक्सिस देती हैं तो मैं जॉब कर लूँगा, पैसा जैसा जो भी हो कोई मतलब नहीं है, जॉब कर लूँगा, 1 महीना 2 महीना जॉब करूँगा, अदरवाइज फिर स्विच कर लूँगा। तो या एक्सिस मिल जाए प्रॉपर तो भाई एक्सिस में काम कर लेंगे, कोई पैसा मैटर नहीं करता, पैसा थोड़ा सा बढ़ जाएगा 1-2 महीना में। तो उन्होंने कहा कि एक्सिस नहीं मिलेगा आपको ये पता नहीं टेलीकॉलिंग था, टेलीकॉलिंग ऐसा कुछ कंपनी का नाम था। तो एक्सिस की थर्ड पार्टी है ये। तो उनको बोला मैं कि एक्सिस मुझे मैम आप दे दे तो सही होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, तो मैं छोड़ दिया भाई, नहीं करना है मुझे। जब वहाँ से वापस आ रहा था देखा कि भाई एक मर्सिडीज़ और यूपी की जो गवर्नमेंट की बस है और भीड़ पड़ी है भाई, सब तगड़ा एक्सीडेंट था। मुझे लगा कि इसके लिए वो उसका आगे का बस का आगे का पोर्शन ही गिरा है, लेकिन मैंने जब रात में न्यूज़ देख रहा था तो देखा कि भाई सब मर्सिडीज़ और इसका यूपी का जो गवर्नमेंट वाला बस है उसमें टक्कर हुई थी भाई, तगड़ा टक्कर था भाई। बस का तो पूरा आगे का पोर्शन एकदम धंस चुका था, पूरा टूट फूट चुका था। और इसके लिए पता नहीं कार तो उल्टा पड़ा था, पता नहीं क्या हाल था। मैं सोचा कि भाई इतना भीड़ क्यों लगा है, जब वहाँ पे था ये यमुना एक्सप्रेस पे, पता नहीं एक्सप्रेस वे पे, तो मैं सोचा कि भाई इतना भीड़ क्यों है, यहाँ पे भीड़ तो होता नहीं है। जब आगे देखता तो भाई सब तगड़ा टक्कर था भाई। मैं इसके आगे पीछे फुटेज लगा दूंगा वो न्यूज़ वाला, आप देख लेना। रोडवेज और मर्सिडीज के बीच में यमुना एक्सप्रेसवे पर यह टक्कर हुई है और 6 से ज्यादा लोग इस हादसे में जख्मी। भाई क्या दिन है भाई, हर दिन किसी न किसी का एक्सीडेंट हुआ पड़ रहा है। जब यहाँ से गया था मैं सुबह में या शायद पिछले दिन, तो देखा कि भाई एक कार और एक बाइक वाले की टक्कर हुई पड़ी है भाई। बहुत ज़्यादा डेंजर वाला सीन है भाई। कब कहाँ किस मोड़ पे किसकी मौत लिखी है कहना मुश्किल है भाई, कब कहाँ कौन ठुक जाएगा। यहाँ पे लोग इसके लिए वो बता रहे थे, न्यूज़ में बता रहे थे कि एक्सीडेंट का मेजर रीज़न था हाई स्पीड, ओवर स्पीडिंग था। Okay, alright. What's about your hobbies? About my hobbies, ma'am, I like to play cricket. I want to I like to listen music, kind of pop and classical music. What do you know about banking? Banking. What's your full name? In banking sector, there are lots of work in banking sector. Cash, loan department, cash department, and credit card department. Okay. What is the differentiate between secured and unsecured loans? Okay. Secure loan, secure loan, which is giving secure loan. Ma'am, actually, I don't recall right now, so I know what is difference between secure loan and. Okay, that's great. So, what do you know about collateral security? Oh, no, ma'am, I don't know. Okay, no worries. Are you okay with the work from office? Yes, ma'am, absolutely. Okay, great. You can leave for the day either. I will get back to you with your feedback. Okay, ma'am, thank you. Bye-bye. Hi, Vikas. तो भाई साहब फर्स्ट राउंड इंटरव्यू हो चुका है। बेसिकली फर्स्ट राउंड में वही इंट्रोडक्शन पूछा। इंट्रोडक्शन के बाद
सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है, और अरे भाई मॉर्गेज क्या होता है। बस 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछा गया है। इंटरव्यू, एक राउंड इंटरव्यू और भी होगा, देखते हैं कि पर्सन क्लियर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। देखो क्या होता है भाई। बारिश पूरा एकदम मौसम को ज़बरदस्त बना के रखा है। तो भाई साहब अभी कुछ देर पहले कॉल आया था एक naukri.com से, info@naukri.com से कॉल आया था। इसके लिए वो हल्का फुल्का पूछे और वो कह रहे थे कि आप सेल्स में क्यों आना चाहते हैं, आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, PGDM आप किस स्पेशलाइजेशन से कर रहे हैं। तो मैंने कहा फाइनेंस और एनालिटिक्स। भाई साहब वहाँ पे ही मेरी बात ख़त्म हो गई naukri.com के लिए। अब इसके लिए समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या ही होगा ज़िंदगी में, मैं कहाँ जा पाऊँगा, कहाँ मेरा जुगाड़ लगेगा। इसके लिए सारे तरफ से निराशा ही निराशा मिल रहा है। पता नहीं ज़िंदगी में क्या हो पाएगा मेरा। जब भी थोड़ा ज़्यादा परेशान होता हूँ तो चाय की तलब उठती है। ऐसे चाय की मुझे आदत नहीं है, चाय नहीं पीता, लेकिन जब भी थोड़ा सा परेशान, मतलब सर दर्द करना हुआ या परेशानी थोड़ा सा हुई तो सर दर्द करना शुरू हो गया, और उसके बाद चाय चाय चाय, उसके बाद मुझे चाय चाहिए होता है। भाई साहब मौसम बहुत सही हो गया, बारिश हो गया है। बारिश होने के बाद मौसम बहुत सही लग रहा है, हवा चल रहा है और मौसम बहुत सही लग रहा है। बेसिकली एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा उन लोगों से जो फाइनेंस लेने जा रहे हैं या लेंगे फाइनेंस। बेसिकली अगर आपके पास नॉलेज है, प्रॉपर फाइनेंस का नॉलेज है, तभी आप फाइनेंस लीजिएगा और डेटा एनालिटिक्स लीजिएगा। अदरवाइज़ आप फाइनेंस और मार्केटिंग लीजिएगा। फाइनेंस में अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, नॉलेज कम है, नॉलेज नहीं है, तो आपको फाइनेंस बहुत ज़्यादा परेशानी आपको हो सकती है, जैसे कि मुझे हो रहा है। आप ड्यूअल ले सकते हैं, फाइनेंस और मार्केटिंग के बाद सेकंड बेस्ट ऑप्शन फाइनेंस होता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप मार्केटिंग लीजिएगा, फाइनेंस लीजिएगा, ड्यूअल में फाइनेंस और मार्केटिंग लीजिएगा। सेकंड बेस्ट ऑप्शन है मार्केटिंग के बाद। अगर जॉब चाहिए सेकंड बेस्ट ऑप्शन है फाइनेंस, फर्स्ट ऑप्शन तो मार्केटिंग है, क्योंकि मार्केटिंग की कंपनी ज़्यादा आती है, मार्केटिंग का जॉब्स ज़्यादा होते हैं मार्केट में। तो भाई साहब आज तारीख कितनी तारीख है भाई? आज तारीख 30 और एक्सिस का इंटरव्यू मैंने फिर से दिया है झंडेवादन ब्रांच में। और इसके लिए क्या सीन चल रहा है समझ नहीं आ रहा भाई। दिल्ली का अलग ही लेवल है। मुझे लगा था कि दिल्ली सही है, लेकिन दिल्ली भाई ऑल ही टॉप नॉच है। यहाँ पे एक चीज़ मैंने सीखा भाई, एक चीज़ नया जानने को मिला। आप 1 घंटे गाड़ी पार्क करो, बाइक पार्क करो 20 रुपया, और नेक्स्ट आवर के लिए 10 रुपया, फिर नेक्स्ट आवर के लिए 10 रुपया। भाई क्या चल रहा है? ये धांधली अलग लेवल का है। चलो कोई बात नहीं। बेसिकली 3 दिन गया एक ही प्लेस पे, झंडेवादन ब्रांच पे, एक्सिस ब्रांच के झंडेवादन ब्रांच पे मैंने 3 दिन विजिट किया है। एक दिन गया था मैं MIS के लिए, naukri.com पे एक आया था ऑप्शन, तो वॉकिंग इंटरव्यू चल रहा था तो मैं गया। लेकिन ये चीज़ मुझे अच्छा लगा, एक्सिस ब्रांच के हेड जो थे, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, जिसके लिए मैं वहाँ पे गया था MIS के लिए। भाई ये जो भी जॉब मिले भाई पहले ले लेना है, कहीं से शुरुआत कर लेना है। तो मैं गया था वहाँ पे वॉकिंग इंटरव्यू के लिए, MIS के लिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि PGDM कर रहा, किस स्पेशलाइजेशन से कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि फाइनेंस से कर रहे हैं। तो अब इसके लिए उन्होंने कहा कि आप इसमें क्यों आना चाहते हैं, इसमें कोई ग्रोथ नहीं है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा।
ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे हेल्प करा कि आप इसमें मत आओ, आप बेसिकली इसमें कोई ग्रोथ नहीं है, आप आ जाओ सेल्स में आ जाओ, सेल्स आपके लिए थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा, इससे बेहतर होगा। तो थोड़ा सा कुछ भी इसके लिए अच्छा चीज़ है तो कुछ बुरा भी है। इसके लिए मैं एक ही ब्रांच में एक ही जॉब के लिए 3 दिन विज़िट किया है। तो एक दिन गया तो बेसिकली उन्होंने बोला कि आप एक सर है उनसे बात कर लो, सेल्स हेड है वो, तो उनसे बात कर लो। मैं वहाँ पे बात करने गया तो इसलिए मुझे वेट करना पड़ा। वो सर नहीं थे, शायद उनका वो चले गए थे किसी और ब्रांच में। तो फिर नेक्स्ट डे गया तो कुछ दिक्कत हो गई, बेसिकली टाइम इशू हो गई। उन्होंने मुझे बुलाया था, 10:30 बजे बुलाया था और बेसिकली मैं 12 बजे गया था। बेसिकली मेरा ये इंटेंशन था, मैं कभी लेट नहीं होता, पहली बार लेट हुआ और बेसिकली पंगे हो गए उस दिन। तो मैं कभी लेट नहीं होता, उस दिन मैं लेट कर दिया और बेसिकली इशू हो गया। उन्होंने कहा कि आप करोल बाग ब्रांच में आ जाओ। बेसिकली मैं करोल बाग के किसी और ब्रांच में पहुंच गया था, तो वहाँ पे इशू हो गया। सर ने मुझे कॉल करा कि आप कहाँ हो, मैंने पूछा कि सर आप कहाँ हो, तो वो बोले कि कुछ शायद करोल बाग में 2-3 ब्रांच है, आसपास में ही ब्रांच है। तो बेसिकली मैं गलती से किसी और ब्रांच में घुस गया था। तो फिर वहाँ पे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, मेरी मुलाकात नहीं हो पाई सर से। तो फिर उन्होंने कहा कि आज 30 तारीख को 10:30 बजे आप झंडेवादन ब्रांच में आओ। तो मैं वहाँ पे गया। सर बोलते हैं कि आपसे तो इसके लिए क्या बोल रहे थे वो, आप तो कुछ ऐसे हो गए, इसके लिए आपको देखने को मैं तरस गया था। 3 दिन एक ही इंसान से बात हो रहा है और इसके लिए हम मिल नहीं पा रहे थे। तो लास्टली हम मिल के आ गए आज 30 तारीख को। नॉर्मल सा इंटरव्यू था, इंट्रोडक्शन पूछा, आपको तो पता ही है इसके लिए, ये तो रटा हुआ है इंट्रोडक्शन। फिर आपके पास बाइक है, सेल्स का जॉब है, प्रॉपर फील्ड जॉब है, कर पाओगे, यही सब पूछा। लोकेशन का नहीं पूछा उन्होंने, वही क्रेडिट क्या होता है, क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट क्या होता है, ये सब उन्होंने पूछा। नॉर्मल सा इंटरव्यू था, 5-10 मिनट इंटरव्यू ख़त्म। इसके लिए मैं तो दिल्ली शिफ्ट हो गया, तो नोएडा छोड़ दिया मैंने। नोएडा से ऐसे ही, नोएडा में कुछ था नहीं तो भाई क्या ही वहाँ पर आके कुछ फ़ायदा तो था नहीं, मैंने छोड़ दिया नोएडा को। प्रॉपर दिल्ली शिफ्ट हो गया, मौसी के यहाँ, मामा के यहाँ। मेरे मामा लोग दिल्ली में थे तो मैं यहीं पे आ गया। उन्होंने तो बेसिकली वो तो कब से बुला रहे थे लेकिन मैं ही नहीं आ रहा था। कहा था कि कुछ काम थे कॉलेज में, तो इसके लिए वही कुछ कर रहा था। कॉलेज का तो कुछ रहा नहीं, इसमें कुछ रहा नहीं कॉलेज में, तो इसलिए वहाँ से अब दिल्ली आ गए। इसके लिए एक्सिस से कहा गया है कि 10 अप्रैल को आपको कॉल जाएगा, देखते हैं क्या होता है। वेट करना, ज़िंदगी तो वेट हो चुकी है। वेट देखते हैं कहाँ क्या जुगाड़ लगता है। और बेसिकली बहुत सारे लोग का सवाल आता है, प्लेसमेंट हुआ। भाई साहब, जिस दिन प्लेसमेंट होगा उस दिन मैं प्रॉपर हंसता हुआ, पार्टी करता हुआ वीडियो डाल दूंगा। सो इसके लिए ये चीज़ है। तो आप लोग का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा। आप लोग मेरे लिए बहुत, इसके लिए आप लोग का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। कुछ लोग मैसेज करते हैं, भैया अपना CV भी शेयर करो, मैं आपको अपने भाई के कंपनी में लगा दूंगा, आपके ये लगा दूंगा, वहाँ लगा दूंगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों की तरफ से, तो इसके लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा। तो ये कुछ वीडियो था, उम्मीद करते वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। और इसके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, कहने की बात नहीं है। इसके लिए ये चीज़ कहने की बात नहीं है, इसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं।